The Honda CB350 Highness is one of the best bikes in India for city rides and long touring too. But how reliable and cost effective this is in long run? Let's hear out from Sovik, an IT professional in Pune who owns a Honda CB350 Highness for last 3 years and has completed 21,000 km till now. Hi Sovik, हेलो. आपने Honda Highness 350 ही क्यों चूज़ किया? होंडा CB350 हाइनेस चूज़ करने का वही था कि देयर इज़ राइडिंग क्वालिटी, राइडिंग कंफर्ट एंड द फीचर्स दैट आई गेट इन दिस बाइक. या इस बाइक को लेने से पहले आपने और दूसरे कौन से बाइक्स देखे थे? दूसरे बाइक्स लाइक आरई क्लासिक, हिमालयन एंड जावा 32, mainly in this segment, and apart from this segment, BMW 310 GS and R. मैं जितना आपके बारे में जानता हूँ आप लॉन्ग राइड्स ज़्यादा करते हैं, तो एनी क्रूज़र बाइक लाइक मेटियोर 350 या क्लासिक 350 के ऊपर जाके आपने ये बाइक क्यों लिया? तो बेसिकली क्लासिक 350 या तो मेटियर 350 में वही मुझे लगा कि लाइक पॉस्चर, फर्स्ट तो पॉस्चर, राइडिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इन दिस बाइक. सो वेन एवर यू विल राइड द क्लासिक 350 और मेटियर 350, you will not see that particular riding quality और अच्छा riding posture. तो अगर more than 500 किलोमीटर्स जाना है, more than 500 किलोमीटर्स राइड करना है, तो बैक पेन वगैरह या बाकी ऐसे सिम्टम्स रॉयल एनफील्ड में आते, एंड मैंने खुद फेस किया, एंड जो मुझे लगा कि इस बाइक में नहीं होगा. एंड एक्चुअली आई हैव रीडन अ लॉट, एंड जो मुझे अभी तक ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आया कि I made a wrong decision to correct this bike. And there's another reason why I've taken this one is the feature that was given with this one. The main feature is traction control. तो traction control in this particular segment बाकी कोई बाइक में अभी तक उस टाइम पे एटलीस्ट मुझे नहीं मिला था. That's the reason why I've chosen this one. सो ये बाइक आपकी कितनी पुरानी है और कितना आप इसे चला चुके हैं अभी तक? ये 21,900 किलोमीटर्स के आसपास चल चुकी है. ओके. एंड 3 साल पुरानी है. ओके ओके. सो 21,000 चल चुकी है, तो इसके आपने सर्विसेज भी करवाए होंगे? करेक्ट. 10 के आसपास सर्विसेज मैंने करवा लिया. अच्छा. बिकॉज मैंने हर 2,000 किलोमीटर में इधर 2,000 किलोमीटर या तो 4-5 महीने में मैंने एक सर्विसिंग करवा लेता हूँ. ओके. तो जैसे होंडा बिग विंग के सर्विस नेटवर्क लिमिटेड है, वैसे पुणे में 2 हैं, तो ओवरऑल आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर्विस एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है. मतलब ऐसे यू विल नॉट सी एनी प्रॉब्लम इन द ओवरऑल सर्विस क्वालिटी दे हैव प्रोवाइड. बट हाँ, मतलब एज यू सेड कि लिमिटेड सर्विस सेंटर्स है, तो यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम वेन एवर यू विल गो फॉर अ सर्विस. लाइक 2-3 घंटे में ये नहीं हल होने वाला है. अगर आपका मतलब ज़्यादा क्यू है इस टाइम पे, तो विल सी अ रश इन द सर्विस सेंटर ऑलवेज. तो वीकेंड में ज़्यादा होती है, एंड मेनली हमें तो वीकेंड में ही टाइम मिलते हैं. तो वीकेंड में लाइक 4-5 घंटा तो मिल ही जाता है. मतलब 4-5 घंटा का काइंड ऑफ ये लग ही जाता है ओवरऑल सर्विस होने में. तो या ओवरऑल वही है. बट हाँ, मतलब दे हैव अ गुड अरेंजमेंट्स. दे हैव अ लाउंज, AC लाउंज, दे हैव काउच, TV and all. So you'll see actually you can have a you can relax there, and you can have you can see that particular your bike is getting ready, getting serviced in front of you. Yeah. ओके ओके. और क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको कैसी मिली? Yeah, it's 110 on 10 actually. It's Okay. very good. They are actually very mature service person. ओके ओके. सो लॉन्ग राइड्स में आपको इस बाइक से माइलेज कितना मिल जाता है? लॉन्ग राइड पे माइलेज मुझे 38 के आसपास मिला है अभी तक, हाईएस्ट. एंड सिटी में मुझे मिला लाइक 32-33 के आसपास. 30 के नीचे कभी नहीं मिला, एंड 40 के ऊपर कभी नहीं मिला अभी. ओके ओके. और इस बाइक पे अभी तक आपने लॉन्गेस्ट राइड कौन सा किया है? लॉन्गेस्ट राइड, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट राइड दैट आई हैव डन इज गोकर्णा, पुणे टू गोकर्णा एंड गोकर्णा टू पुणे is around 600 kilometers ride each side. So it was I mean it was like 12 hours, 11.5 hours ride
from here to Gokarna. So it was really amazing. The experience that I have was really amazing with this bike for the long ride. ओके, ये मैं देख रहा हूँ आपने बाइक में थोड़े चेंजेस भी करवा रखे हैं, लाइट्स आपने Correct. लगवा रखे हैं। Correct. तो इसके बारे में कुछ बताइए, ये आपने शोरूम से ही लगवाया है या कहाँ नहीं, से? तो ये आफ्टर मार्केट है। मैंने खास करके ये लाइट्स लिया, मैकडॉग की लाइट है ये। Okay. मैकडॉग अल्फा लाइट है, फॉग लाइट। तो ये आई थिंक 80 वॉट्स के है लाइट्स। तो ये मैंने लगाया बिकॉज हिली एरिया में रात को ट्रैवल करने में मेनली विद दिस नेटिव लाइट्स में प्रॉब्लम होते हैं बहुत। Okay. तो इसीलिए मैंने ये लाइट लगाया, इन आफ्टर मार्केट ही लगाया मैंने। तो इट कॉस्ट अराउंड 10,000 के आसपास दोनों। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई फीटेड वन सैडल स्टे, क्योंकि दूर में अगर मतलब लॉन्ग राइड अगर करना है तो सैडल बैग लगाना पड़ता है, तो इसीलिए सैडल स्टे लगाया। दिस इज़ फ्रॉम होंडा एंड दिस वेरी चीप, अराउंड 900 रुपीज़। 900. या सो आप इस बाइक को, जो और भी 350 सीसी के बाइक्स अवेलेबल हैं, Correct. 350 या 400 सीसी Correct. के, Correct. उस बाइक से इस बाइक में अलग क्या है? वही मैंने बताया कि मेनली दो चीज़, वन इज़ राइडिंग कंफर्ट या तो राइडिंग क्वालिटी, अनदर वन इज़ फीचर। तो टॉप कंट्रोल बाकी कोई भी बाइक में इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं मिलता है। अनदर वन इज़ राइडिंग क्वालिटी और राइडिंग पोस्चर या राइडिंग कंफर्ट, जो भी आप बताएंगे। Okay. बिकॉज इस पर्टिकुलर बाइक में कितने भी पूरा दिन भी अगर आप बिता दोगे राइड करके, तब भी आपको कुछ फील नहीं होगा। मतलब इट्स दैट गुड। राइडिंग पोस्चर वाइज इज़ वेरी गुड, राइडिंग कंफर्ट वाइज इज़ वेरी गुड। अनदर वन जो मैंने भूल गया था इज़ दिस वन, हैंडल बार रेजर मैंने लगाया। इट विल गिव यू अनदर मतलब एक्स्ट्रा कंफर्ट ड्यूरिंग द राइड, बिकॉज Okay. ये हैंडल बार रेजर अगर लगाते हैं तो इट विल बी मतलब इट विल रेज योर पोस्चर, मतलब हैंडल राइड करने का पोस्चर थोड़ा रेज हो जाता है, उससे Okay, थोड़ा सा okay. एडेड कंफर्ट मिलते हैं। तो ये Nice. सेटअप के साथ बहुत अमेजिंग परफॉर्म किया अभी तक एटलीस्ट। ओके, अभी जो आपने करीब 2 साल आपको हो गए इस बाइक को चलाते 3 साल। हुए, 3 साल, सॉरी, हाँ 3 साल आपको हो गए हैं और आपने 21,000 भी चला भी लिया। कभी ऐसा अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन आया बीच रास्ते में? आज तक तो नहीं। मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं। ऐसे इशू नहीं आया No. कि आपको बाइक रोकना पड़े नो, या ऐसा कुछ? कभी नहीं है। ओके ओके मैंने बहुत खराब रास्ता के ऊपर भी चलाया। रिसेंटली आई ट्रैवल टू रत्नागिरी एंड आने के टाइम मैं भोर के रास्ते से आ रहा था। इट वाज लाइक द रास्ता वाज लाइक हिल, बट Okay. एट दैट टाइम बाइक परफॉर्म रियली गुड एंड मुझे एक्चुअल में लग रहा था इस रास्ते में अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो दूर दूर तक कोई नहीं रहने वाला है। बट मतलब फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं एक्सपीरियंस मेरे साथ। ओके। सोविक, तो अभी तक आपने जितने भी राइड्स किए हैं वो अकेले किए हैं या पिलियन के साथ? तो 80% राइड मैंने अकेला ही किया, सोलो Okay. राइड किया, एंड 20% राइड्स मैंने वैसे मतलब पिलियन के साथ किया। Okay. तो मोस्टली जो ज़्यादा दूर वाला राइड होता है लाइक गोकर्ण हो गया, रत्नागिरी, तो मैंने वैसे इन दैट केस पिलियन के साथ ही किया। बट दूर जनरली मोर देन 500 किलोमीटर्स वाले जो राइड्स होते हैं वो मैंने अकेला ही किया। एंड 200 किलोमीटर्स 300 किलोमीटर्स तक का राइड मैंने पिलियन के साथ किया। ओके। तो रत्नागिरी जैसे यहाँ से 300-350 किलोमीटर है, तो पिलियन के साथ और रत्नागिरी के जो रास्ते हैं थोड़ा घाट रास्ता भी है, तो उसमें पिलियन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा राइड का? पिलियन के साथ एक्चुअल में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। क्यों? बिकॉज मतलब ऑब्वियसली मैं उतना हेवी वेट नहीं हूँ, तो पिलियन अगर पीछे बैठते हैं, मतलब कंसिडरिंग इट विल बी अराउंड दोनों पर्सन का वेट मिला के इट विल बी अराउंड 120 के आसपास, 120-130 के आसपास। तो ज़्यादा वेट ये ज़्यादा अच्छा कैरी करती है बाइक। Okay. तो पिलियन अगर होते हैं तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज आई वुड से। ओके, ऑलराइट। एंड अगर मैं अकेला भी राइड करूँ, सोलो राइड करूँ, तो भी मेरे पास वैसे सैडल बैग्स रहते हैं, तो लाइक 100 लीटर्स के आसपास ओवरऑल सारे के सारे लगेजेस रहते हैं। तो इट विल ओवरऑल इट्स अ पैकेज, इट्स अ गुड वन। ओके। और कभी आप जैसे राइड कर रहे हो अकेले या पिलियन के साथ,
तो कभी आपको ऐसा लगा कि इस बैग पे आप सफिशिएंट लगेज नहीं लेके जा पा रहे हो? नहीं, तो बेसिकली हमारे मतलब जैसे कि मेरे पास सडल बैग्स है वाइटेरा का, पीछे 72 लीटर्स, टैंक बैग्स होते हैं 15 लीटर्स, एंड और एक टॉप बैग भी होते हैं अराउंड 50 लीटर्स, Okay. 40-50 लीटर्स के आसपास. सो इट्स सफिशिएंट फॉर वन पर्सन आई थिंक एटलीस्ट. ओके ओके एंड मैं लद्दाख की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस होपफुली इस ईयर में जा पाऊँगा. Okay. तो उस टाइम पे भी मैं यही लगेज सेटअप लेके ही जाऊँगा. ओके ओके. और जब आप राइड करते हैं तो इसकी ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग तो काफ़ी अच्छा है. मतलब अभी तक मुझे तो एटलीस्ट ऐसा 1% भी नहीं फील हुआ कि मतलब ब्रेक थोड़ा सा मतलब फेल होने का चांसेस है या काइंड ऑफ थिंग. Okay. हमेशा मतलब जितना आप कैलकुलेट कर सकते हो उतने के अंदर ही इट विल स्टॉप द ओवरऑल. मतलब स्पीड तो आपका डिक्रीज हो ही जाएगा. रिस्पॉन्स अच्छा है कि आप हाँ, बहुत अच्छे ब्रेक लीवर दबाओ तो गाड़ी रिस्पॉन्स करती है. बट एक नेगेटिव पॉइंट है, जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो बहुत जल्दी ये जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिप्लेस करवाना पड़ता है. पता नहीं ये मेरे राइड के क्वालिटी के ऊपर है कि नहीं, मैं ज़्यादा ब्रेक यूज़ करता हूँ या नहीं, बट जो मुझे एटलीस्ट लगा कि ये बहुत ज़्यादा रिप्लेस करना पड़ता है. लाइक हर ऐसे 800,000 किलोमीटर बाद. ओके ओके. तो इस पे जैसे 350 सीसी का इंजन है इसमें, तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये इंजन जो है वो ओवरहीट कर रहा है या फिर वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है? वाइब्रेशन तो ना के बराबर है, Okay. बट हीटिंग होती है. ऐसा नहीं कि नहीं होती है, बट हाँ मतलब बेयरेबल हीटिंग. मतलब ऐसा नहीं कि 200 किलोमीटर जाने के बाद आपको फील होगा कि हाँ इंजन इज हीटेड नाउ, बट यू कैन प्लेस योर फुट ओवर हियर. ऐसा नहीं कि हाँ मतलब रख ही नहीं पा रहे हो, मतलब ऐसा तो नहीं होने वाला है. मतलब सिटी में अगर जैसे किसी को डेली चलाना है 25-30 किलोमीटर तो उसमें कुछ फील नहीं कुछ हीटिंग वगैरह उसमें तो कुछ नहीं होता. ओके. वाइब्रेशन तो ना के बराबर है. मतलब रॉयल एनफील्ड में जैसे एक कॉमन साइड इफेक्ट है वाइब्रेशन, इंजन हीटिंग. इसमें मुझे अभी तक 3 साल में तो नहीं मिला है. ओके. सो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले फिर से एक नई बाइक लेने की इसी प्राइस रेंज में, तो आप कौन सी बाइक प्रेफर करेंगे? Always I'll go with this. अगर in this segment, same price range, I'll always go with this one. I'll never go with any other RE bike or Java 350, Java 42 or any other bike. Okay. This is like amazing one. Okay. Thank you, Souvik, for talking to us. No problem. Yeah. Thank you. If you are also interested in sharing your ownership experience of a motorbike or car on this channel, please let me know in comments. Thank you.